आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवर द हॉराइजन रेडार के बारे में। आप में से जो लोग हम लोगों को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि साल 2021 में हम लोगों ने एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के साथ में आप सभी को बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से एक ओवर द हॉराइजन रेडार बनाया जा रहा है जो आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में ऑपरेशनल किया जाएगा। हालांकि उस समय वो सिस्टम एक प्रोटोटाइप के तौर पर विकसित किया जा रहा था, लेकिन अब हम लोग दोबारा आपको बता सकते हैं कि एक्चुअल सिस्टम डेवलप कर लिया गया है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसके एक सेगमेंट की फोटोग्राफ को देख सकते हैं। वैसे जिस सोर्स से हम लोगों ने ये फोटोग्राफ ली है वहां पर एक्चुअल सिस्टम की डिप्लॉयमेंट की लोकेशन भी दी गई है, लेकिन हम लोग इस वीडियो के दौरान लोकेशन के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा इस तरीके के सिस्टम की एप्लीकेशन, भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज और इसका ओवरऑल इंडिया की कैपेबिलिटीज पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसको समझने से पहले आइए पहले समझ लेते हैं कि ओवर द हॉराइजन रेडार हैं क्या, ये किस तरीके से काम करते हैं और क्यों इस तरीके के सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पृथ्वी गोलाकार है और इसी वजह से अर्थ होराइजन के चलते आमतौर पर रेडार्स बहुत ज्यादा दूरी पर लो फ्लाइंग टारगेट्स को नहीं देख पाते हैं। इस चीज को एड्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके की अप्रोच का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से दो सबसे कॉमन अप्रोच है मास्ट माउंटेड रेडार्स जैसा कि S-400 ट्रायम्फ के साथ में आते हैं, और दूसरे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स। देखिए, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स के साथ में सबसे बड़ी परेशानी है एंड्योरेंस की। कुछ समय हवा में रहने के बाद में इन सिस्टम्स को दोबारा बेस पर आना पड़ता है और इसी वजह से 24/7 कवरेज के लिए आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ती है। मास्ट माउंटेड रेडार्स एक बेहतर सोल्यूशन जरूर है, लेकिन इनकी भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद में आप मास्ट की हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन ओवर द हॉराइजन रेडार के साथ में आपको बहुत ज्यादा लंबे मास्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही इनको ऑपरेट करने की कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम होती है। देखिए, ओवर द हॉराइजन रेडार का काम करने का तरीका काफी इंटरेस्टिंग है और ये सिस्टम कम कॉस्ट पर बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर किसी भी तरीके के मूवमेंट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इस तरीके के सिस्टम में रेडार रेडिएशन को एटमॉस्फेयर की तरफ एमिट कर दिया जाता है और ये एटमॉस्फेयर की लेयर आयनोस्फेयर के ऊपर टकराकर पृथ्वी पर दोबारा आ जाती है। पृथ्वी पर आने के बाद में ये टारगेट के ऊपर दोबारा टकराकर फिर से आयनोस्फेयर की तरफ चली जाती हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होकर ये दोबारा सोर्स एंटेना के पास पहुंचती हैं। यानी कि इनका काम करने का तरीका बेसिकली रेडार की ही तरह है। फर्क केवल इतना है कि यहाँ पर रेडार रेडिएशन डायरेक्टली आ जा नहीं रही है, बल्कि आयनोस्फेयर पर टकराकर हॉराइजन के ऊपर से निकल कर आती है। यही कारण है कि इस तरीके के रेडार को ओवर द हॉराइजन रेडार कहा जाता है और ये रेडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तक को डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं। हालांकि इस तरीके के रेडार्स केवल अर्ली वार्निंग रेडार्स के तौर पर ही काम कर सकते हैं और इनके माध्यम से किसी भी तरीके का वेपन गाइडेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन नेचुरल है कि अगर आपको अर्ली वार्निंग मिल जाती है तो उसके तुरंत बाद आप दूसरे एसेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम या मास्ट माउंटेड रेडार्स। अवेलेबल डेटा के हिसाब से माना जा रहा है कि भारत की तरफ से जो सिस्टम डेवलप किया गया है ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर अपने टारगेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। लेकिन हिस्टोरिकली हम लोगों ने ये चीज देखी है कि जिस तरीके की रेंज इन सिस्टम्स की बताई जाती है उससे ज्यादा लंबी दूरी पर ये अपने टारगेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के ओवर द हॉराइजन रेडार्स चाइना में बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट को डिटेक्ट कर पा रहे थे, वहीं फ्रांस का ओवर द हॉराइजन रेडार B2 स्पिरिट को हजारों किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर पाया था। यानी कि एक्चुअल सिस्टम की रेंज और भी ज्यादा होने वाली है, लेकिन अगर 2000 किलोमीटर की ही रेंज लेकर चलें तो ये भी एक काफी इंप्रेसिव रेंज है। वैसे यहाँ पर जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि अगर रेंज बढ़ानी है या रेजोल्यूशन बढ़ाना है तो एंटेनास के नंबर्स को बढ़ाया जा सकता है और पूरे सिस्टम की रेंज और रेजोल्यूशन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ज्यादा क्रूशियल पार्ट है इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करना, और ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं ये इंडिकेट कर रही है कि भारत ने ये टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली है और अब जिस तरीके के ऑर्डर्स भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे उस हिसाब से इस तरीके के सिस्टम्स बनाए जाएंगे और उनको डिप्लॉय भी किया जाएगा। ओवरऑल मेरे लिए एक काफी पॉजिटिव न्यूज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।